हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सही का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो देखिए आज आप लोगों का जो हम लोग लेके आए हैं, आप लोगों का 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का 18 फरवरी को जो 10th का हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन में से आप लोगों का 80% क्वेश्चन चांस रहता है मिलने का। ठीक है, 80% क्वेश्चन इनमें से आप लोगों का मैच खाने का चांस रहता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तगड़े तरीके से करके जाइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का देखिए जैक के तरफ से दिया गया है। देखिए सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 बुकलेट टाइप है। ठीक है, ये जैक के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं आप लोग क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा, जरूर करके जाइएगा तैयार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए खंड का पठित बोध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप लोगों का एक क्या बोलते हैं इसको पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, देखिए साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। ठीक है, बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करने के जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है, और मनुष्य को देखिए पाकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चालना यह साधारण जीवन का काम नहीं है, ये साधारण जीवन का काम है। ठीक है, साधारण पड़ोसी के उद्देश्य, देखिए साधारण जीवन का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना को, ठीक है, अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी से के उद्देश्य से करते हैं, और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर माधित बनाते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं आप लोग के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, तो जीवन, जिंदगी, जिंदा, हिम्मत। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी। देखिए यहीं पे आप लोगों का बता दिया गया है पहला लाइन में ही, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा आ जाएंगे। देखिए क्या है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 2। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की सबसे असली क्या होती है, ताकत, हिम्मत, जीवन, सिफत। तो 2 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताकत। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है कि इस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो डरपोक, कायर, भीरू, साहसी। करेक्ट आंसर कौन सा है आप लोगों का, थर्ड का करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, साहसी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनमत शब्द कौन सा समास है, तो द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु। तो जनमत कौन सा समास है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, द्विगु समास है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोगों का, अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह कैसा जीव का काम है, साधारण, असाधारण, असामान्य, डरपोक। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साधारण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए और एक प्रस्तुत गद्यांश दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आप लोगों का बोला गया है, यहाँ पे आप लोगों का एक पद्यांश दिया गया है। आप लोग पद्यांश को देख लीजिए एक बार ठीक से। ठीक है, पद्यांश देख लीजिए आप लोग, बहुत बड़ा पद्यांश है। ठीक, अभी हम लोग यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन देख लेंगे डायरेक्ट। क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया आप लोग का, हफ्लो क्षण भर की खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है, तो चंदन, करदन, वंदन या फिर पायलन। तो करेक्ट आंसर है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा करदन। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन, दूर तलक की किसकी गाथा है, तो आकाश की, सागर की, झरना की, धरती की। तो दूर तलक किसकी गाथा है, तो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 4, धरती की गाथा है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, नील गगन का एक शब्द क्या होता है, तो पीताम्बर, नीलाम्बर, दिगंबर या फिर श्वेतांबर। तो नील गगन का अर्थ है आप लोग ऑप्शन नंबर 2 यानी नीलाम्बर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन है, खिलता फूल क्या हो जाता है, तो मलान, अम्लान या फिर गलानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मलान। ठीक है, मलान हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, तो काशी, शशि, राशि, हंसी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 10 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राशि, शशि
शशि शशि छिप जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आप लोगों का 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो बच्चे खेल रहा है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है, या फिर वह पुस्तक पढ़ रहा है, या फिर पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, या फिर माँ भोजन बना रही है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बच्चा खेल रहा है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आप लोगों का, देखिए वो रोटी खा रही है। ठीक है, रोटी खा रही है, ये आप लोगों का सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अध्यापक, आचार्य, हल्का, भारी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भारी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्या निम्न में से कौन सा श्वेत का निकार्थी शब्द नहीं है। तो श्याम, सफ़ेद, सफ़ेदी, या फिर उजाला। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, जल्दी कमेंट में कर दीजिए इसका आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आजीवन कौन समास है। तो तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, या फिर बहुब्रीहि। आजीवन जो समास है ना, आप लोग समास तो क्लियर करके जाइएगा जरूर से जरूर। तो आजीवन आप लोगों का है, ये है आप लोग का अव्ययभाव समास। ठीक है, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 3, 4, 2, 5। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। चलिए अब है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है। तो सरल, संयुक्त, उपाक्य, या फिर मिश्र। तो ये वाक्य कौन सा, आप लोग वाक्य, वाच्य और समास देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है ग्रामर सेक्शन से। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है। तो ये कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य है ये। चलिए आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम संपादित किया है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, विद्यालय घर के डैश है। विद्यालय घर के डैश है। तो सही अव्यय पद को चुने। क्या है, निकट है, दूर है, दूरी है, फटा है। तो क्या है, विद्यालय घर के डैश है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इसका। ठीक है, निकट, निकट, विद्यालय घर से निकट है। ठीक है, चलिए वाच्य अब देखेंगे हम लोग। फिर से देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5, 6। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य होते हैं आप लोगों का, जाके देखिए वाच्य 3 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है, देखिए प्रस्तुत विधान को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 24 तक का उत्तर देना है। फिर से वही, तो बहुत सारा पद्यांश दिया रहता है, इसलिए हिंदी बहुत ईजी है होने वाला है आप लोगों का। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर करके रखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग और बाकी सब्जेक्ट का भी तैयारी हम लोग करा सके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। उपयुक्त पद्यांश में कवि कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन, सूरदास, जयशंकर प्रसाद। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 21 का ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फसल किसका जादू है। तो हवाओं के थिरकन का, सूर्य के थिरकन का। देखिए किसका जादू है। हवाओं के थिरकन का, सूर्य के थिरकन का, नदियों के पानी का, या फिर मिट्टी के थिरकन का। तो जो आप लोगों का ये 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, नदियों के पानी का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों का। फसल किसका गुणधर्म है। हवा का, मिश्रित मिट्टी का, या फिर जल का, या फिर सूर्य का प्रकाश का। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मिश्रित मिट्टी का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का बोला गया है फसल किसका रूपांतर है। तो किसानों के हाथों का, नदियों के जल का, सूरज की किरणों का, या फिर मिट्टी के गुणधर्म का। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सूरज के किरणों का। चलिए सूर्य, यहाँ पे आप लोगों का फिर क्या बोला गया है। सूरदास की काव्य भाषा है। तो अवधि, ब्रजभाषा, खड़गी, या फिर हिंदी। तो सूरदास की जो काव्य भाषा है वो हो जाएगा आप लोगों का 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ब्रजभाषा। ठीक है, सूरदास ब्रजभाषा में लिखते थे। चलिए फिर है आप लोगों का क्या है। गोपियों ने
क्या गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो उद्धव को, कृष्ण को, कवि को या फिर बलराम को? तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। फिर है यहाँ पे आप लोगों का क्या है, उत्फा कविता के कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो किसे गरजने को कहा है? उत्फा कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो आकाश को, बादल को, आंधी को या फिर सागर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का बादल को गरजने को कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बेफा नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बिकल बिकल उन्मत्त थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो उत्साह, पद, फसल या फिर अट नहीं रही है? तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उत्साह कविता से लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बाकी क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन है। तो कैप्टन क्या काम करता था? फल बेचता था, सब्जी बेचता था, कपड़ा बेचता था, चश्मा बेचता था? तो कैप्टन क्या काम करता था? तो कैप्टन करता था आप लोगों का चश्मा बेचता था। ठीक है, कैप्टन बेचता था आप लोगों का चश्मा। वो नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मा बेचता था। चलिए बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो कहानी, रेखा चित्र, निबंध, एकांकी। तो क्या है? बाल गोविंद भगत है आप लोगों का। बाल गोविंद भगत का क्या यहाँ पे दर्शाया गया है? रेखा चित्र किया गया है। ठीक है, चलिए बाल गोविंद भगत क्या होगा? बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो वो नाटे, लंबे थे, टिकने या फिर मझोले? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का इसका मझोले। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।